वी स्टार्ट प्रसंग्रह 1.2। देयर इज, हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था? समुच्चय। अब क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के कितने प्रकार यहाँ पे हैं? यहाँ पे समुच्चय के 5 प्रकार दिए गए हैं। ऐसा में पहला क्या है? एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय और लास्ट है सम समुच्चय। तो एकल समुच्चय क्या होते हैं? एकल समुच्चय का मतलब होता है कि जो वहां पे समुच्चय हमारे बनेंगे, जो चरांक हमारे रहेंगे वहां पे, वह सिर्फ एक होंगे। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, a इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर सिर्फ मैंने एक वर्ड लिख दिया, एक नंबर, तो क्या होगा? ये एकल समुच्चय। मतलब कोई एक अंदर चरांक होना चाहिए। ऐसा में कोई एक अक्षर या वर्ड, कुछ भी बोलो, कोई एक होना चाहिए। अब अगला है रिक्त समुच्चय। रिक्त का समुच्चय का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी अक्षर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ, b बराबर, ये ऐसे, यहाँ पे कोई अक्षर है क्या? अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 0 से छोटी प्राकृतिक संख्या कोई है क्या? नहीं। प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, तो 0 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे कुछ आएगा क्या? नहीं। तो ये खाली जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? पाई से। इससे भी हम लोग एक क्या बोलते हैं? इसको भी रिक्त समुच्चय। अब थर्ड नंबर है सीमित समुच्चय। सीमित समुच्चय का मतलब होता है कि किसी की सीमा होनी चाहिए। मतलब जैसे मैं बोलूं यहाँ से तुमको बोरीवली जाना है, तो ये हमारा क्या होगा? सीमा। मतलब यहाँ से वहां तक जाना है। आया समझे? अगर मैं बोल दूं सप्ताह के दिन ले लो, तो सप्ताह के दिन क्या होते हैं? संडे, मंडे या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये उसकी सीमा है। उससे और कोई वार होता है क्या? नहीं। तो वो क्या हो गया? हमारा सीमित समुच्चय। तो सीमित समुच्चय के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 से 10 तक की सम संख्या, सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 से 10 तक की सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है। इसके आगे कोई और नंबर आएंगे क्या? नहीं। मैंने बोला 1 से 10 तक, तो ये आ गया। और असीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय जैसे मैंने बोल दिया, लिख दो प्राकृतिक संख्या। अगर मैं बोलता हूं कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या, तो वो सीमित हो जाएगा 10 तक ही। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या लिखो, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा? बहुत सारे हो जाएंगे। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ये बहुत सारे अनगिनत नंबर, जिसकी हम लोग गणना नहीं कर सकते, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। वहां तक का मतलब हम लोग सोच लेते इतना दूर तक का, तो उसको क्या बोलेंगे? असीमित समुच्चय। अगला है सम समुच्चय। सम समुच्चय तुमको पता होगा क्या होता है? सम मतलब बराबर, a बराबर b। आया समझ में? जो a का वजन रहेगा वही b का वजन रहेगा। आया समझ में? उसको क्या बोलते हैं? सम समुच्चय। एग्जाम्पल के लिए चाहिए तो लिख लो, एक साइलेंट और एक क्या हो जाएगा? लिसन। दोनों में क्या है? वर्ड जो है सेम है। चाहिए तो मैं लिख के दिखा दूं यहाँ पे, साइलेंट और लिसन। साइलेंट में देखो यहाँ पे S है, यहाँ पे भी S है, I है, यहाँ पे भी I है, L है, यहाँ पे L है, E है, N है, T है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये A इज इक्वल टू क्या हो गया? B। ये हमारा A था, ये B था। तो दोनों के जो एलिमेंट्स है, दोनों के जो अक्षर है, दोनों सेम है। भले ही वो ऊपर नीचे हैं, आगे पीछे हैं, लेकिन दोनों में वो वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सम समुच्चय। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से समुच्चय समान है और कौन से नहीं, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला दिया है x a इज इक्वल टू धनु कोष्ठक x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसको लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व हो जाएगा ये? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2, यहाँ माइनस साइन है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा? +1। तो 3x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 3। तो x का वैल्यू क्या जाएगा हमारा? 3/3 कैंसिल होके x का वैल्यू क्या आ गया? 1। ऐसा समझ में? x का मान कितना आ गया? 1। अब सेकंड b क्या दिया है कि x प्राकृतिक संख्या है, किंतु x न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो ऐसी कौन सी संख्या प्राकृतिक में? a।
एक क्या है, वो अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या भी है, तो बी क्या जाएगा हमारा, एक आ जाएगा। आया समझ में। थर्ड सी भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सी क्या दिया है, x बिलोंग्स टू, x जो घटक है n का, लेकिन x 2 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा 2 से छोटा, n का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, तो 2 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, तो इसमें भी c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो a b c तीनों का मान 1 1 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर b बराबर c। ठीक है, अब चाहिए तो यहाँ पे नीचे हम एक और लिख सकते हैं कि समुच्चय a बराबर समुच्चय b बराबर समुच्चय c। ठीक है, यहां तक भी लिखोगे फिर भी तुम्हारा क्या है, यह सही है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, a और b समान है, स्पष्ट कीजिए। इसमें स्पष्ट करना है कि a और b क्या है, समान है, तो स्पष्ट करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या दिया है, a इज इक्वल टू सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, तो ऐसी कौन सी संख्या है सम जो अभाज्य भी है, तो दो जो है क्या है, वो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। नाउ दूसरा क्या दिया है, b बराबर धनु कोष्ठक x 7x - 1 बराबर 13। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे हो जाएगा, ये 7x - 1 बराबर 13, तो 7x बराबर 13, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, तो 7x बराबर कितना आ गया, 14, तो x बराबर 14/7। अब इसको लोग यहाँ पे काट देंगे, तो क्या जाएगा, x का मान कितना जाएगा, 2, x 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि a बराबर b, a बराबर b। आया समझ में, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन से रिक्त समुच्चय हैं, कौन से रिक्त समुच्चय हैं, तो a बराबर यह शून्य से छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो शून्य से छोटी प्राकृतिक संख्या बोला गया है, तो शून्य से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे बोला है शून्य से, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शून्य से, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लिख सकते हैं ऐसा, शून्य से शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू, ये खाली जगह हो जाएगा हमारा, तो ये क्या है हमारा, ये है रिक्त समुच्चय है, क्या है, रिक्त समुच्चय है। आगे समझ में। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे x खड़ी रेखा x² बराबर 0, तो यहाँ पे क्या दिया है, इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, ये x² बराबर 0, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0, तो मतलब क्या हो गया ये कि b बराबर ब्रैकेट में 0 आ गया x का मान, तो यह क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन दिया है कि c बराबर x खड़ी रेखा 5x - 2 बराबर 0, x क्या है, घटक है किसका, प्राकृतिक संख्या का, n का मतलब प्राकृतिक संख्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले। 5x - 2 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस है तो जाएगा क्या जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 2/5, तो x का मान क्या आ गया हमारा 2/5। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि x जो है वह किसका घटक है, प्राकृतिक संख्या का, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर, c बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगा हमारा खाली हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। समझ में आ गया यहाँ पे रिक्त समुच्चय क्यों है, क्योंकि यह 2/5 जो है वह हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन से समुच्चय सीमित हैं और कौन से अनंत, स्पष्ट कीजिए।
आया समझ में? तो अनंत का मतलब क्या हो गया? असीमित। क्या हो गया? असीमित। आ गया समझ में? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा सीमित है और कौन सा असीमित है। पहला दिया है a बराबर x, खड़ी रेखा x बड़ा है 10 से, x छोटा है 10 से, यह प्राकृतिक संख्या है। यह क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो x से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको गिनती कर सकते हैं इसकी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यों देखो, अगर जिस चीज का हम लोग गिनती कर सकते हैं वो क्या है? सीमित समुच्चय है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी गिनती कर सकते हैं। तो इसकी सीमित लिख दो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आया समझ में? तो इसका एक कोई और है क्या? इसलिए यह सीमित समुच्चय है। आगे समझ में? सेकंड दिया है b बराबर y, खड़ी रेखा y छोटा है ऋण 1 से, यह ऋण पूर्णांक संख्या है। यह ऋण पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे जो इंटीजर पूर्णांक संख्या होते हैं वो क्या होते हैं? ऋण 1 बड़ा है 2, तो यहाँ पे क्या है? ऋण 2। ऋण की संख्या क्या होती है? छोटी होती जाती है। तो क्या हो जाएगा? ये ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है तुमको पता होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 2, ऋण 3 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो गया? असीमित हो रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे? यह असीमित समुच्चय है। तो तीसरा दिया है किसी आपकी पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो तुम्हारी क्लास में अगर 9वीं के विद्यार्थी है तो तुम उसको गिन सकते हो कितने लोग हैं? मतलब ये क्या है? सीमित है। आया समझ में? तो क्या हो सकता है यहाँ पे? हम लिख सकते हैं विद्यार्थियों की गणना की जा सकती है। विद्यार्थियों की गणना की जा सकती है। इसलिए यह क्या हो जाएगा? हमारा सीमित समुच्चय। क्या हो जाएगा? यह सीमित समुच्चय। आया समझ में? अब चौथा दिया है कि आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। तो तुम्हारे गांव के निवासी कितने हैं? तुम उसको काउंट कर सकते हो कि नहीं? हाँ, काउंट कर सकते हो ना? तो इसको काउंट करो। ये क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं हम लोग गांव के निवासियों की गणना की जा सकती है। गांव के निवासियों की गणना की जा सकती है। इसीलिए ये क्या जाएगा? ये जाएगा हमारा सीमित समुच्चय। क्या जाएगा? सीमित समुच्चय। क्या हो जाएगा? सीमित समुच्चय। अब अगला क्या दिया है? प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। तो प्रयोगशाला में तुम रहोगे क्लास में, अगर प्रयोगशाला जहाँ तुम्हारी है विज्ञान का जो लैब होता है वहां पे जितने भी उपकरण है तुम काउंट कर सकते हो। बहुत ज्यादा तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रयोगशाला के उपकरणों की गणना की जा सकती है। की जा सकती है। इसलिए यह भी क्या है? सीमित समुच्चय है। अब अगला पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्ण संख्या जो होती है तुमको पता ही है, वह 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग W से दिखाते हैं। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये बहुत ही सही। तो क्या लगेगा? ये असीमित।
ये क्या हो जाएगा, असीमित। ठीक है, अब लास्ट दिया है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्या जो होती हैं वो भी बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये क्या है, असीमित समुच्चय। क्या है, असीमित समुच्चय। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको यह मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।